पटेल ट्यूटोरियल्स अपने मार्क इंटरव्यू पैनल के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है ताकि विभिन्न प्रश्नों, उत्तरों, विचारों और फीडबैक के माध्यम से उम्मीदवारों को वास्तविक साक्षात्कार जैसा अनुभव व प्रशिक्षण दिया जा सके। चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार वीडियो को साझा करने का संस्था का प्रमुख उद्देश्य आपके साक्षात्कार की तैयारी में सहयोग प्रदान करना एवं मनोबल को उच्च करना है। May I come in, sir? आइए Good morning, sir. बैठे। Thank you, sir. आशीष, Yes, sir. अपना परिचय दें आप बोर्ड को। सर मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा कोरबा जिले के ही शासकीय स्कूलों के माध्यम से पूरा किया है। उसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से पूरा किया है। उसके पश्चात सर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड अटेम्प्ट है सर। पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था? सर 293 रैंक आया था सर। अच्छा, यस सर। कोई पद अलॉट हुआ आपको? ये सर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पद अलॉट हुआ है। तो ज्वाइन किए हैं? अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है सर। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट? डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड। होम गार्ड में। यस सर। अच्छा, होम गार्ड की क्या भूमिका होती है? सर होम गार्ड्स को जो वीआईपी मूवमेंट होता है जिले में वहाँ इनको डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन के कार्यों पे इनको लगाया जाता है सर। तो एक बड़ी समस्या देखी जाती है कि होम गार्ड्स जो होते हैं यस सर। उनको प्रॉपर काम नहीं मिलता, जब जरूरत पड़ती है उनको बुलाया जाता है। यस सर। तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए, या सरकार ने कुछ किया है इसके लिए? सर अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके वेतन में वृद्धि किया है सर, और इस पे सुधार होना चाहिए सर। अभी क्या सुधार आप उम्मीद करते हैं? आप कमांडेंट हैं, यस सर। और कमांडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है कि होम गार्ड में किन किन चीजों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है? सर इनका जो मुख्य रूप से इनको पुलिस की सहायता के लिए रखा जाता है। यस सर। जब पुलिस की सहायता करते हैं तो क्या इन्हें किसी लॉ एंड ऑर्डर का पावर भी है? सॉरी सर, जानकारी नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप कोरबा जिले से, आपने कहा कि ऊर्जाधानी कोरबा के आप निवासी हैं। यस सर। ऊर्जाधानी क्यों कहा जाता है इसको? सर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कोरबा जिले में ही होता है सर। कौन कौन से वहां पर विद्युत संयंत्र है? सर अभी हसदेव ताप विद्युत गृह है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, और कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह है सर। कितना उत्पादन क्षमता है? सर ताप विद्युत गृह के माध्यम से 1840 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा जो जल विद्युत गृह है वहाँ से 121.7 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है सर। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? यस सर। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग छोड़ करके इस फील्ड में क्यों आना आप पसंद कर रहे हैं? सर ग्रेजुएशन के बाद एक बेहतर करियर विकल्प था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए तो आज बहुत बेहतर विकल्प है। यस गवर्नमेंट प्रमोट करी इलेक्ट्रिक व्हीकल को, सर। तो अभी तो स्कोप काफी अच्छा है। तो फिर सर, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? सर इंजीनियरिंग करने के दौरान एक इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज की ओर झुका हुआ सर, इंटरेस्ट। तो उसके पश्चात मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दिया था सर। CSVTU का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं और जो अदर यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्या डिफरेंस है उसमें? सर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जितने भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं होती है वहाँ तकनीकी विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम जो कोर्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले, वहाँ ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट चलता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, तो क्या यहाँ पर इसके अंदर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है? सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसमें टेक्निकल का भी पढ़ाई किया जाता है। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? अच्छा, यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं ये बताएं। विश्वविद्यालय यस सर। क्यों बोला जाता है? सर जानकारी नहीं सर इसके बारे में, सॉरी। अच्छा, चलिए ठीक है सर। आशीष जी, यस सर। ग्राम पंचायत छिंदिया, तहसील पौड़ी उपरोड़ा, यस सर। कुछ खासियत है पौड़ी उपरोड़ा तहसील की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? सर पौड़ी उपरोड़ा तहसील छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी तहसील है सर। सबसे बड़ी तहसील है। अभी वर्तमान में कितने तहसील हो चुके छत्तीसगढ़ में? सॉरी सर, अभी लेटेस्ट डेटा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पुराना डेटा। अच्छा, कितने नए तहसीलों के निर्माण की घोषणा की गई? सर ध्यान नहीं आपको? ठीक है। आप अनुसूचित जनजाति में आप गोंड है ना, गोंड समुदाय से हैं? यस सर।
घोटुल के बारे में बताइए। सर घोटुल ये एक युवा गिरी है गोंड जो जनजाति है उनका। और यहाँ जो पारंपरिक ज्ञान है, जो सांस्कृतिक जो नॉलेज है, उनको युवाओं के माध्यम से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है सर यहाँ। नॉलेज ट्रांसफर किया जाता Yes, है ना। अच्छा, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना। यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस क्या होता है? सर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे जो लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है सर। तो छत्तीसगढ़ में कितना है अभी? लगभग 17 पॉइंट है सर, 17 पॉइंट। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के डेटा के अनुसार। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या होता है? सर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, यस सर। बताइए। सर ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसमें आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और वर्किंग के आधार पे सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं सर। अच्छा, बिना वायर के बिजली ट्रांसफर किया जा सकता है? बिना वायर का प्रयोग किए? सर विद्युत चुंबकीय प्रभाव के माध्यम से। अच्छा, मोबाइल कई बार हम लोग चार्ज करते हैं यस सर। वायरलेस, यस सर। होता है वैसा कुछ उसमें? सॉरी सर, जानकारी नहीं है। आप मुझको छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताइए। नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? सर छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी। अच्छा, लेमरू प्रोजेक्ट चर्चा में रहा है ना। यस सर। क्यों रहा है बताइए, पूर्व से हैं आप। सर अभी लेमरू को एक हाथी अभयारण्य के रूप में बनाया गया, हाथी अभयारण्य बनाया गया सर लेमरू को। इसका जो क्षेत्रफल है 1995 वर्ग किलोमीटर है और ये 4 वनमंडल क्षेत्रों में इसका विस्तार है सर। कोरबा, कटघोरा और धर्मजयगढ़ और सरगुजा वनमंडल क्षेत्र में इसका विस्तार है। अच्छा, ठीक है सर। आशीष जी, आप पेंड्रो जनजाति से है ना? और सरनेम है। यस सर। ये गोंड के अंतर्गत आता है। यस सर। तो आपके जो समाज वाले हैं, यस सर। उनकी कुछ ऐसी बातें बताइए जो समाज को कम पता हो, कुछ स्पेशल चीजें कुछ है जो समाज को कम पता हो, इसके बाकी को कम पता हो। हर समाज की कुछ स्पेशल बातें होती है ना। यस सर। आपके समाज की भी कुछ बातें होंगी, विवाह के, खान पान के। यस सर। कुछ नए चीज बताइए आप। सर गोंड जनजाति में एक विशिष्ट विवाह पद्धति पाया जाता है सर, जिसको दूध लौटावा विवाह बोलते हैं। जिसमें ममेरे फुफेरे जो भाई बहन हैं उनके बीच में विवाह होता है। इसके अलावा विवाह में पठौनी विवाह भी पाया जाता है। और जो त्यौहार है सर, वो एक विशिष्ट त्यौहार मनाया जाता है इनमें। कोरबा में जनजातियों का तो सघन बस्ती है ना। यस सर। क्या समस्या है प्रमुख वहाँ जनजातियों के बीच? सर प्रमुख समस्या शिक्षा को लेकर सर, अशिक्षा जनजातियों में अशिक्षा की स्थिति है अभी। इसके अलावा अंधविश्वास की समस्या है और नशा की स्थिति ज़्यादा दिखता है सर जनजातियों में। आप अपने में लिखे भी हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ बोल के, है ना? यस सर। कौन से बच्चे पढ़ाते हैं? छोटे छोटे बच्चों को? सर छोटे बच्चों को और 6-7 तक के बच्चों को सर। अच्छा, कोई अभी लेटेस्ट में कुछ पढ़ाए हो, ऐसा कोई टॉपिक बताएंगे? सर अभी हाल ही में 6th क्लास एनसीईआरटी का ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, उस पर दिन रात परिवर्तन या फिर मौसम परिवर्तन संबंधी जो घटनाएं उसको अभी पढ़ाया था। तो आपके सामने 5 बच्चे बैठे हैं। यस सर। आप उनको बताएंगे? यस सर। तो चलिए समझा के बताइए कैसे पढ़ाएंगे आप। और सर जैसे ज्योग्राफी में ही जो दिन और रात का जो कॉन्सेप्ट है सर, वो पृथ्वी के बच्चों को समझाना है। यस सर। तो जो पृथ्वी के जो आकृति है वो गेंद के जैसा रहता है, और मतलब गोलाकार एक आकृति है पृथ्वी का। तो जो सामने से जैसे बच्चों को समझाना है तो सामने में एक टॉर्च रखेंगे और टॉर्च से जो रोशनी निकलती है उसको एक सूर्य की रोशनी की तरह उसको बच्चों को बताया जा सकता है। और सामने एक गेंद को रख के जो उसका अक्ष है, बीच से एक अक्ष के बताया जाएगा उंगली रख के, और उसको उस अक्ष पे अगर घुमाते हैं उसको, तो जो पृथ्वी जो गेंद का जिस हिस्से में रोशनी पड़ता है उसको सर एक दिन की तरह बताया जा सकता है उनको। और जो गेंद का जो पिछला हिस्सा है जहाँ रोशनी नहीं पड़ रही है उसको एक रात की तरह बताया जा सकता है। तो टॉर्च और गेंद के माध्यम से अगर हम प्रयोग करके बच्चों को बताते हैं तो बेहतर समझ सकते हैं सर वो लोग दिन और रात का जो ठीक है। आप पूर्ण से है ना? यस सर। आजकल कोरबा में पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे डैम है ना? यस सर। वहाँ बांगो डैम भी है। यस सर। बुका डैम है। यस है ना? फिर भी ऐसा लगता है आपको क्या कि कोरबा पर्यटन के क्षेत्र में अभी भी
पिछड़े हैं, पीछा माने क्या बोलना चाहिए, पिछड़ा हुआ है। यस सर। क्या कारण हो सकता है इसका? हाँ सर, अभी जो कोरबा में अभी पर्यटन है काफ़ी विकसित रूप में है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी पर्याप्त संभावना है कोरबा में। तो इसको कनेक्टिविटी की एक समस्या है सर। अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्याप्त रूप से जो रोड नहीं बना है, तो एक कनेक्टिविटी की समस्या है और एक प्रचार प्रसार भी की आवश्यकता है सर। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस क्षेत्रों पे पर्यटन के लिए, वो बनाने की आवश्यकता है सर। आप अपने बारे में 2 ऐसी बातें बताइए जिसके कारण से हम इस पद में आपको चयनित करें। जी सर। पहला मेरा गुण सर ईमानदारी का गुण है सर मेरे अंदर। और जो वंचित वर्गों के प्रति जो करुणा का भाव होना चाहिए या फिर जो सहिष्णुता का भाव होना चाहिए, वो है सर मेरे अंदर। आशीष, यस सर। आप पढ़ाते आए हैं ना? यस सर। मुझको ये बताइए कि पृथ्वी पर दिन और रात का छोटा बड़ा होना पृथ्वी की किस गति का परिणाम है? दिन और रात का छोटा बड़ा होना। सर ये दिन और रात का छोटा बड़ा होना। सर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है सर, उसके माध्यम से दिन और रात छोटे होते जाते हैं। परिक्रमा कर रहा है। हाँ सर, परिक्रमा उसके कारण तो कोई खास कारण है? वो तो पूरा साल भर घूम रहा है। यस सर। कोई खास कारण है जिसके कारण दिन और रात छोटे बड़े हो रहे हैं? वो रीजन क्या है दिन और रात का छोटा बड़ा होना? सर पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है और वो अपने अक्ष पे भी घूर्णन कर रहा है और साथ ही साथ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा है। तो इसके माध्यम से जो इक्विनॉक्स और जो समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस की स्थिति बनता है, तो इन सब के माध्यम से दिन और रात में छोटा बड़ा की स्थिति आते रहते हैं सर।